यह कहानी है वैंग लैंग की, जो एक निकम्मा और नाकारा स्टूडेंट था, लेकिन वह डीमन किंग की पावर अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से वह समय और स्पेस को जैसे चाहे बदल सकता है। यहाँ तक कि जब वह पैदा हुआ था, वह अपनी माँ के पेट से चलकर बाहर आया था, पर उससे तो बस नूडल से मतलब था। तो जब एक जायंट फ्रॉग ने उसकी सिटी पर हमला किया और उसके नूडल नीचे गिर गए, वैंग उस स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को एक ही किक में खत्म कर देता है। पर वह अपनी एबिलिटीज को सीक्रेट रखता है ताकि वह एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए। इसके बाद वैंग स्कूल जा रहा होता है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वहां उसके सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम है और उससे उसके सारे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही एक फायर अटेंडेंट सामने आता है और वह सभी को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है, जो उनके स्पिरिट फोर्स पावर को मेजर करेगा और जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वह एलीट क्लास में एंटर करेगा। सबसे पहले नंबर इस चोमू का था। जब वह अंदर जाता है तो वह एक बड़े से फ्रॉग को देखकर डर जाता है। ये उसी फ्रॉग की स्पिरिट थी जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। पर जब वह चोमू उसे पंच करता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस कहानी का हीरो तो वह बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी, जिसके बाद चैन चाहो की बारी थी। वह अपनी पावर अनलीश करके उस फ्रॉग पर हमला करता है। उसकी फोर्स फील्ड से झटका खाकर वह भी पीछे आता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह वह जमीन पर गिरता नहीं है। उसका स्कोर 938 था, जिसकी वजह से उसकी एंट्री सीधे एलीट क्लास में हो जाती है। जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए पहुंचता है, फ्रॉग उसे सेंस करके डर जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, फ्रॉग ने उसे एक ही वार में नीचे गिरा दिया था। इसके बाद वह फ्रॉग जू को खत्म ही करने वाला था, लेकिन अपने नूडल का पैकेट ढूंढता हुआ वहां वैंग पहुंच जाता है और वह एक ही वार में उस फ्रॉग को हरा देता है। वहीं प्रेजेंट में उस फ्रॉग की हालत खराब हो जाती है और वैंग अपनी फोर्स वैल्यू सबसे कम रखते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से ही सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉग चारों खाने चित पड़ा है। वैंग का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि डिस्प्ले भी उसे दिखाने के लिए कम पड़ जाता है, पर उसने तो फ्रॉग को टच भी नहीं किया था। पर वह फ्रॉग पूरी तरह से गायब होने लगता है। सन को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वैंग नोटिस करता है कि वह फ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है ताकि वह उसकी और पिटाई न करे। रिजल्ट को देखते हुए एग्जामिनर उसे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर उन्हें दिखाती है कि कैसे वे दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स को समन कर सकते हैं अपने फोर्स लेवल का उपयोग करके। चपरी चैन अपनी पावर को शो ऑफ करने जाता है। जब सभी लोगों का उस पर हंसना बंद हो जाता है तो सभी लोग अलग अलग चीजें समन करना शुरू कर देते हैं। वहीं सन ने एक स्ट्रे डॉग को समन किया था, पर वह कहती है आखिर मुझे कितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी एक स्पिरिट बीस्ट को समन करने के लिए। तभी टीचर की नजर वैंग पर पड़ती है। वह कहती है अबे जंगली, तू क्यों कुछ नहीं कर रहा। तो वैंग भी सोचता है कि उसे भी कुछ करना ही होगा। जब वह समन करने की कोशिश करता है तो वह आसपास कई सारे एलियन बीस्ट को सेंस कर पाता है। तभी वहां अचानक से एक धमाका होता है और वैंग ने उसी जायंट फ्रॉग को समन कर लिया था। वह वैंग को देखकर डर जाता है और कहता है मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर सन के डॉग का उपयोग करके अपने मैजिक को मिक्स करती है और उस फ्रॉग को एक पप्पी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी को वह डॉग बहुत क्यूट लगने लगता है। पर चुपके से वैंग वहां से निकल रहा था, क्योंकि असल में उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही बिताई है। जब वह पैदा होने वाला था और उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, तो नर्स डिलीवरी रूम में धमाका होने के बाद बाहर आ रही थी और उसके फादर यह देखकर रोने लगे थे। लेकिन असल में उनका बेटा मरा नहीं था, बल्कि वह अपनी माँ के पेट से सीधा चलकर बाहर आया था। इसके बाद वह बेचारा हर दिन अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ता है और देखता है कि वे हमेशा ही एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और उसे अपने झगड़ों से परेशान करते रहते थे। तो वह अपने पेरेंट्स की शादी को बचाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक ही साथ देख रहा होता है और लास्ट में उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दिखता है कि वह सूसू कर देता है। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी ताकतें बढ़ती जा रही थीं और जब वह 6 साल का था, उसने उस जायंट फ्रॉग को भी हरा दिया था। तो उसके फादर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके एक सीक्रेट सील बनाते हैं, जिससे कि वे उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को हाइड कर पाएं। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ताकत इतनी थी कि उसके सिर्फ छूने से ही बॉल टूट जाती थी। उसकी माँ हमेशा उसे गोल्डन पिल देती रहती थी ताकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे। वहीं उसके डैड एक और एमुलेट पर काम कर रहे थे। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए। इसलिए वे अभी तक उसकी पावर को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सिंपल चीजों के लिए भी, जैसे कि जब वह बर्थडे कैंडल्स ब्लो करता है तब भी वह पूरे घर में आग लगा देता है। और जब वह 10 साल का था तो उसके छूने की वजह से ही लगभग उन सभी की मौत होने वाली थी। उसके पेरेंट्स बस उसे हंसी खुशी भरी जिंदगी देना चाहते थे, जहां वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहे। इसीलिए वैंग भी ऐसी चीजें करने से बचता है जिससे गलती से भी उसकी पावर से किसी को कोई नुकसान न हो। हाँ, लेकिन रेमन नूडल्स अगर बीच में आ जाए तो बात अलग है। वही स्कूल में सभी लोग क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, पर इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह रेमन लेने के लिए शॉप पर जाने लगता है। लेकिन वहां एक आदमी शॉप की सारी चीजें खरीद लेता है और सभी से कहता है कि वे जितना चाहे सामान फ्री में ले सकते हैं, बस बदले में उन्हें सन रॉन्ग को वोट देना होगा। यह देखकर सभी कैंडिडेट्स गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह गलत है, लेकिन वैंग कहता है मैं तुम्हें
तुम्हें 5 वोट दूंगा इन 5 नूडल्स के बदले। सन सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सन सीधा वैंग के पास जाती है और सीधे उसे कल डेट पर जाने के लिए पूछ लेती है। वहीं स्कूल के बाहर से 2 किलर्स सन को शूट करने आए थे, लेकिन जैसे ही वे गोली चलाते हैं वैंग इसे डिटेक्ट कर लेता है और अपनी पावर से उनकी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। क्लासरूम में यह सीन चल रहा था, तभी क्लास में उनका टीचर आता है और वैंग को ऑफिस में बुलाता है। वहीं सन उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ दोनों किलर्स अपने बॉस के ऑर्डर के हिसाब से वहां से वापस चले जाते हैं और फ्रॉगी ये सब कुछ दूर से देख रहा था। जब वैंग अपने टीचर को हाँ बोलता है, सन को लगता है कि उसने डेट के लिए हाँ कर दी है। वह स्कूल में इतनी पॉपुलर थी कि उसकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगते हैं और बातें चल रही थी कि उसने सिर्फ फोर्स वॉल किंग को एक ही किक में हराया था। विजू अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, लेकिन वैंग 50% मैजिक यूज करता है और उसकी मेमोरी इरेज कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके पास फ्रॉगी आता है और उसे असासिन्स के बारे में बताता है। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं, लेकिन वे असासिन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं सन वैंग को बताती है कि वह उसे एक बहुत ही मास्टर जगह लेकर जा रही है, जिसका नाम हेवनली पैराडाइज है। यह प्रॉपर्टी उसकी फैमिली ने बनाई है ताकि वह जिससे प्यार करती है उसके साथ यहाँ समय बिता पाए। यह सुनकर वैंग का मुंह ऐसा बन जाता है जैसे किसी ने वहां पाद मार दिया हो। सन कहती है कि वह तो बस मजाक कर रही थी और उसकी फैमिली ने उन दोनों के लिए यह जगह खाली करवाई है। वहां पहुंचने के बाद सन अपने सभी बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने को कह देती है ताकि वह अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ समय बिता पाए, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही वे असासिन्स सभी बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देते हैं। वैंग और सन घूम ही रहे होते हैं कि एक असासिन उन पर गोली चला देता है, पर वैंग उसकी गोली को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसकी बुलेट को वापस उसकी गन में फेंक देता है, जिससे वह उछलकर पीछे गिर जाता है। जो स्फेयर वैंग ने बनाया है वो लगभग अर्थ के जितना बड़ा है और सिस्टम उसका स्कोर नल दिखाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इस नल का मतलब क्या है, क्या इसका स्कोर 0 है, लेकिन सिस्टम उसे सीधा टॉप पे पहुंचा देता है। जब यह चेज फैक्शन 59 के लोग देखते हैं, उन्हें वो लगता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वैंगलिंग का नाम नहीं सुना था। जब वैंग के दोस्त वहां से जा रहे होते हैं, हाउ कह रहा होता है कि उसका स्कोर बहुत कम है, तो वह सिस्टम को हैक करके उसको बढ़ाएगा। जिसके बाद जब हाउ सिस्टम हैक कर रहा होता है, वैंग उसके बगल में ही बैठा था। वैंग चाहता था कि हाउ उसका स्कोर कम कर दे। हाउ एक पासवर्ड फॉर्मेशन स्क्रॉल का उपयोग करता है और पूरे रूम में एक स्पेल कास्ट करके पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उससे पासवर्ड नहीं पता लगता। पर वैंग कहता है कि पासवर्ड बस वो 8 स्टार्स थे, गधे के बच्चे। वहीं फैक्शन 59 वाले भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, पर वे वहां भी वैंगलिंग का असली स्कोर नहीं पता लगा पाते और वे नोटिस करते हैं कि एक और स्टूडेंट ने इस सिस्टम को हैक किया है। वहीं हाउ नोटिस करता है कि टैंक सेकंड प्लेस पर है और याद करता है कि कैसे वह स्कूल में उसे बुली किया करता था। लेकिन तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है और इससे पहले कि सिस्टम उन्हें डिटेक्ट कर ले, वे वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उस रूम में पहुंच जाते हैं और वे बताते हैं कि टैंक का नाम सिस्टम में बदल गया है। उसका नाम टैंक बर्डी कर दिया गया था और यह देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वहीं वह लड़की कहती है कि शायद हम अगले महीने स्वॉर्ड कंपटीशन में फैक्शन 60 वाले स्टूडेंट्स से मिल पाएं और टैंक भी उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि वह उन्हें नीचा दिखा सके। अगले दिन जूकोंग एक और टीचर को सभी के स्कोर दिखा रहा था। वह वैंगलिंग को सबसे टॉप पर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो क्लास में बिलो एवरेज है और हमेशा चुप रहता है, ये नेशनल लेवल पर नंबर 1 पर कैसे पहुंच गया। जूकोंग कहता है कि इस बार हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में हैं, लेकिन उनका सबसे पहला ही मुकाबला फैक्शन 59 से है। उसी वक्त सन और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहे होते हैं और उनकी नजरों के सामने ही वांग को क्रॉस के ऊपर बांधकर ऊंचा लटकाया जा रहा था। सभी बॉडीगार्ड्स बुजुर्ग पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वह एक ही झटके में सभी को हरा देता है। इसके बाद वह बुजुर्ग भी अपनी पूरी ताकत अनलीश करने जाता है और एक रोशनी आसमान की ओर दिखाता है। आसमान में वह रोशनी एक वृत्त में घूमने लगती है और उस रोशनी से नाइट्स समन होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगते हैं, सन भी एक रोशनी कास्ट करके उस सर्कल को नष्ट कर देती है। इसके बाद सन हवा में उड़ रही थी और उसके आसपास काफी सारी स्वॉर्ड्स थी, लेकिन इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए मास्टर जू वहां पहुंचा हुआ है। वहीं जियांग यह सब देखकर गुस्से में थी, क्योंकि यहाँ इमोर्टल्स आ चुके हैं और वह कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं वांग अपनी स्पिरिट को बुफैंग को वहीं रोक कर रखने को कहता है। उसे लगा था कि अगर वह ऐसा करेगा तो स्वॉर्ड कंपटीशन नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जियांग तो पहले ही बुफैंग का रूप लेकर वहां पहुंच चुकी है। वांग को समझ नहीं आ रहा था कि यह बाहर कैसे आ गया। इसके बाद कंपटीशन को शुरू कर दिया जाता है और उन सभी के फोन ले लिए जाते हैं। सभी को बताया जाता है कि वे 5 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। इसके बाद सभी क्रिस्टल के जरिए कंपटीशन की जगह में प्रवेश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वांग के डैड वहां दौड़ते हुए आते हैं। वे उसकी एमुलेट बदलना चाहते थे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं, वैंगलिंग वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर पान और जू उनसे आकर मिलते हैं और वांग के पिता जू को एमुलेट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन के स्थान पर पहुंच चुके हैं। ईशा कहती है कि बुफैंग की स्पिरिचुअल फोर्स पहले से बदल चुकी है और वह उसे लॉकेट नहीं
नहीं कर पा रही है। तो टैंग उससे कहता है कि अगर वह उससे मिले तो सावधान रहे। ईशा फैक्शन 60 के सभी स्टूडेंट्स की लोकेशन पता लगा लेती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे वांग की मौजूदगी भी महसूस नहीं कर सकते तो उनका एक टीममेट उसे सबसे पहले हराने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी टैंग हवा में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, पर वह उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वे सभी उसका पीछा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बस 3 ऑल्टर्स पर कब्जा करना है जीतने के लिए। वहीं लियांग जब जंगलों से गुजर रहा था, हाओ उसे देख लेता है। हाओ सोचता है कि फैक्शन 59 में सभी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं और मैंने अपना एक डी कोई भी खो दिया है, और चूंकि यह वांग के पीछे जा रहा है, शायद ये उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। हाओ भी उसके पीछे चल पड़ता है। तभी घोषणा होती है कि फैक्शन 59 ने एक ऑल्टर पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर चेन भी एक ऑल्टर पर कब्जा करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक कट आ जाता है। उसके बाद बहुत तेज हवा चलती है और सारी पत्तियां उसके ऊपर से गुजरती हैं। चेन सोच रहा होता है कि आखिर ऑल्टर पर कब्जा कैसे करते हैं। ईशा पीछे से बताती है कि उसे तलवार उस ऑल्टर में डालनी होगी और 10 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी होगी। चेन उससे कहता है कि लड़के लड़कियों से नहीं लड़ते और मैं तुम्हें 3 मौके देता हूं मुझ पर हमला करने के लिए, क्योंकि तुमने मेरी मदद की। लेकिन तभी चेन खुद को ही मारने लगता है और अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है। ईशा बताती है कि उसका स्पेल शिकार पकड़कर उसके नर्वस सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बुफैंग और फ्रॉगी लड़ रहे थे। बुफैंग उस पर हमला करता है, लेकिन फ्रॉगी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद फ्रॉगी छुप जाता है और बुफैंग ऑल्टर की ओर जाने लगता है। वहीं वांग जमीन पर पड़ा हुआ है। लियांग वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह उसे वैसे ही छोड़कर ऑल्टर पर कब्जा करने जाने लगता है। उसी वक्त वहां फ्रॉगी भी पहुंच जाता है। वह उनकी लड़ाई के दौरान और भी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स अवशोषित करना चाहता है, लेकिन तभी वांग खड़ा हो जाता है और लियांग उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन हाउ का स्पेल उसके ऊपर उड़ता हुआ आता है। वह उसे स्लैश कर देता है, जिसके बाद हाउ और लियांग की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सन एक ऑल्टर पर कब्जा कर रही थी, लेकिन उसी वक्त एक स्वॉर्ड के हमले को वह डॉज करती है और अपनी स्वॉर्ड को भी फेंक देती है, जो कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट में परिवर्तित हो जाती है। अब टैंक भी अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ उसके सामने आता है। टैंक कोशिश करता है कि वह अपने सड़े गले टीममेट्स को छोड़कर उनकी साइड आ जाए, पर सन उस पर हमला कर देती है और अपनी स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करने को कहती है, लेकिन टैंक आसानी से उसके हमले को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ सन पे स्पिरिट धारी पड़ रहा था। टैंक उसके पास आके कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसके सामने एक आग की पक्षी आ जाती है। ये हाउ की स्वॉर्ड स्पिरिट थी, जिसका नाम फायर फिनिक्स था। इसे समन करने के लिए एक स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस करने की जरूरत थी, जिसके लिए सन ने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी फिनिक्स उन सभी पर हमला कर देता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है। वहीं चैन रोने लगता है, क्योंकि वह हार नहीं मान सकता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त हारें। जैसे ही बुफैंग ऑल्टर को कैप्चर कर रहा होता है, चैन अपनी नई ताकत के साथ फिर से खड़ा होता है। वह उसकी शील्ड तोड़कर उसकी तलवार नीचे फेंक देता है। ये सब देखकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर देती है। वहीं हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि ऑल्टर और फेयर पर फैक्शन 60 का कब्जा हो गया, ईशा वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी फैक्शन 60 ऑल्टर ऑफ वुडर्ड को भी कैप्चर कर लेती है, जिसे वैंगलिंग ने कैप्चर किया था। जिस पर वह इतनी देर से नजर रख रही थी वह फ्रॉगी था। वहीं ईशा की पावर्स उस पर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी पावर्स सिर्फ इंसानों पर काम करती हैं। फैक्शन 60 का स्कोर देखकर सभी टीचर्स बहुत खुश हैं, लेकिन वैंग के पिता घबराए हुए हैं। इसके बाद वैंग एक और ऑल्टर को कैप्चर करने जाता है, पर उसे डर लगने लगता है कि अगर उसने तलवार घुसा दी तो एक्साइटमेंट की वजह से उसकी सारी पावर्स अनलीश हो जाएंगी। बचपन से ही वह अपने सारे इमोशंस को दबा कर रखता था, क्योंकि अगर कभी उसके इमोशंस बाहर आ गए तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर उसके दोस्तों और सन के साथ बिताए लम्हों की वजह से उसके इमोशंस अब बाहर आने लगे हैं और वह अब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह तलवार से हाथ हटाने ही वाला था कि सन वहां आकर उसे रोक देती है और उसके इमोशंस प्यार की जंजीरों से कंट्रोल में आ जाते हैं। वैंग फिर से स्माइल करता है और सन के सामने शर्माने लगता है, लेकिन उसी वक्त जियांग सन की सोल को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। वैंग उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथों से ही गायब हो जाती है। यह देखकर वैंग खुद पर से कंट्रोल खो बैठता है और उसका एमुलेट भी टूट जाता है। वैंग जियांग को मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त फ्रॉगी आकर समय को रोक देता है। लेकिन वैंग को रोकने के लिए यह भी काफी नहीं था और वह जियांग को खींचकर मुक्का मारता है। जियांग कहती है, तो अच्छा वह तुम थे जो सन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, वह मर चुकी है। वह वैंग पर अटैक करती रहती है, लेकिन इससे वैंग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। जब वह जमीन पर गिरती है तो वह उसे वहां भी एक मुक्का मारता है, जिससे आसपास की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद वह फिर से उसे आसमान में फेंक देता है और आसपास के पत्थरों को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करता है, जिससे उसके सामने एक धमाका होता है। उसे जान से मारने के लिए वह अपनी ताकत इकट्ठा करता है और जब वह जमीन पर गिरती है तो वह उसके साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। पर जब वह कहती है कि वांगलिंग तो बिल्कुल उसी की तरह है, वांग रुक जाता है और सन को याद करके वहां से जाने लगता है। वैंग अपनी पावर से सन को रिवाइव करने की कोशिश
कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रॉगी उसे बताता है कि जियांग ने उसकी सोल को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया है, पर उसका शरीर तो अभी भी गर्म है और वह सांस भी ले रही है। पागल मत बनो, वह मर चुकी है और तुम भी इसे जिंदा नहीं कर सकते। इसका शरीर इसलिए गर्म है क्योंकि मैंने टाइम रोक दिया है, पर समय के दोबारा चलते ही वह मर जाएगी। वैंग उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह अपनी सारी ताकतें भी कुर्बान करने को तैयार है, सिर्फ सन को जिंदा करने के लिए। वहीं अंडरवर्ल्ड में सनरॉन्ग की सोल पहुंचती है और वहां उस दुनिया की नई मोनाक बैठी है। वह उसे देखकर कहती है, क्या यह किसी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है? एक सेकंड, कहीं यह मास्टर की? और जब वह उसका डीएनए टेस्ट करते हैं तो वह 99% मैच करता है। ये देखकर वे सभी डर जाते हैं और कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक सपना है। इसके कुछ देर बाद वह लड़की कह रही होती है, अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो यह दुनिया तबाह हो जाएगी। वह अचानक से ही रोने लगता है और फिलहाल उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर दुखी क्यों है। वहीं सन स्पॉड लेकर वांगलिंग की दुनिया पर हमला कर देती है। इस तरह से फैक्शन 60 जीत जाता है। तभी वहां सन आ जाती है और वैंग से कुछ कहना चाहती है, पर तभी वहां मीडिया आकर उसे परेशान करने लगती है। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वैंग अपनी पावर का उपयोग करके दुनिया को फिर से रिस्टोर नहीं कर पा रहा था। फ्रॉगी कहता है, तुमने नेचर के विरुद्ध काम किया था, तो यह सब फिक्स करने के लिए वही नियम लागू नहीं होंगे। अगर वह इस दुनिया को वापस से रिस्टोर करना चाहता है तो उसे एक और तरीका अपनाना होगा। वैंग अंत में निर्णय लेता है और अपनी भावनाओं को फिर से सील कर लेता है, जिससे वह सनरॉन्ग के साथ आगे कोई रिश्ता नहीं बना पाएगा। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। वीडियो भविष्य में मैं आती रहूंगी, तो उनके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो।